तो इसमें हम R1, R2, R3 ये वाला और ये R4, इसमें कुल अगर देखा जाए तो कुल प्रतिरोध 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें से समांतर क्रम की क्या परिभाषा और श्रेणी क्रम की। समांतर क्रम की ये परिभाषा कि एक बिंदु से अगर दो प्रतिरोध जुड़े हैं ना तो कौन से क्रम में होंगे, समांतर में। अब यहां देखो R2 और R3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में। तो हम यहां लिखेंगे R2 कामा R3 समांतर क्रम में संयोजित है। अब समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डैश डैश डैश। लेकिन हम यहां माने हैं R2 कामा R3, तो हम यहां R2 और R3 बस लेंगे, अर्थात 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन यहां डैश मान लेंगे 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/R डैश बराबर 1/R2 कितना दिया है, R2 कितना दिया है 2 ओम, और R3 कितना दिया है 2। तो 1/R डैश बराबर हर बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 2/2 अर्थात 2/2 से कट जाएगा, तो 1/R डैश बराबर 1, मतलब पलट देंगे इसको हम जब, तो R डैश बराबर आ जाएगा 1 ओम। अर्थात अगला जो हमारा चित्र बनेगा, ये तो फर्स्ट नंबर का चित्र है, सेकंड नंबर का जब चित्र हमारा बनेगा, ये R1 है और ये हमारा निकल के क्या आया R डैश, कितना 1 ओम, ये भी 1 ओम है, और ये R4 हमारा कितना दिया है 3 ओम। ये प्लस है, ये माइनस, विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती। हाँ नहीं नहीं, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। हाँ अब भाई इधर प्लस है तो इधर से इधर जाइए, बीच में बैटरी है लगी है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है 10 वोल्ट। अब ये और ये, इसका देखो दूसरा छोर इसके पहले छोर से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा छोर इसके पहले छोर से जुड़ा हुआ है, तो कौन से क्रम में है ये, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, तो यहां लिखेंगे R1 कामा R डैश कामा R4 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो अब हमारा देखिए आगे चित्र नहीं बनेगा, ये अब तुल्य प्रतिरोध हमारा आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R, सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध हो, तो यहां हो जाएगा R1 प्लस R डैश प्लस R4। अब R1 कितना दिया है 1 ओम, R2 कितना, R डैश कितना दिया है 1, और R4 3, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 ओम। ये हमारा R आ गया, अर्थात ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। लेकिन अगर इसके बीच में विद्युत धारा पूछता कि विद्युत धारा की गणना कीजिए, तो सूत्र पढ़े आप, I बराबर V बटे R। V कितना है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है 10, और R कितना आया 5 दूना 2 एम्पियर, इसमें जो है धारा बहेगी। बंद कर दो अब से। देखिए दूसरा सवाल, इसमें भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना और देखते हैं कितने प्रतिरोध इसमें हैं। तो अगर यहां से हम हल करें तो ये R1 है, R2, R3, R4, R5, R6 और R7, चाहे जैसे मान ले, आपकी इच्छा इधर से मान सकते हैं।
अब यहां अगर देखा जाए तो R5 और R6 श्रेणी क्रम में है और R4 और R3 श्रेणी क्रम में है। तो हम यहां लिखेंगे R3 कामा R4 और या तथा R5 और कामा R6 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ये तो पहले हम इसको हल कर लेंगे तो R डैश आएगा R डैश बराबर R3 प्लस R4 अर्थात हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। इसके बाद R डबल डैश तो ये हो जाएगा R5 का प्लस R6 तो ये हो जाएगा 2 + 2 ये भी आ जाएगा 4 ओम। अब जो अगला चित्र हमारा बनेगा वो बनेगा ये दोनों हल हो गए और ये दोनों हल हो गए। जब ये दोनों हल हो गए तो ये दोनों हल होने के बाद इनका जो आंसर आया वो R डबल डैश आया कितना 4 ओम। और इसका R डैश आया कितना 4 ओम। और यहाँ 40 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये हमारा R7 था कितना था 1 ओम और ये हमारा कितना था 3 ओम क्या था R2 और यहाँ 1 ओम था इसको हम माने थे R1। अब यहां देखो कि R डैश और R डबल डैश दोनों किस क्रम में संयोजित है? समांतर में। तो यहां लिखेंगे R डैश कामा R डबल डैश समांतर क्रम में संयोजित है। ये अब एक बटा वाला सूत्र लगेगा क्योंकि समांतर वाला ये सूत्र होता है। तो एक R ट्रिपल डैश हम मान लेते हैं बराबर 1 बटा R डैश प्लस 1 बटा R डबल डैश। ये तो यहां हो जाएगा 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 तो 1 बटा R डबल ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा हर बराबर है तो ये हो जाएगा 2 बटा 4 तो काट देंगे 1 बटा 2 तो पलट देंगे तो R ट्रिपल डैश हमारा आ जाएगा 2 ओम। ये आ गया। अब अगला चित्र हमारा जो बनेगा ये दोनों एक हो गए तो आया R ट्रिपल डैश ये अर्थात इसको हम R7 माने हैं 1 ओम। ये R ट्रिपल डैश आया कितना 2 ओम। R2 कितना आया 3 ओम और R1 कितना आया 1 ओम और यहाँ प्लस ये माइनस 40 वोल्ट की बैटरी। हाँ तो उत्तर तो आएगा जब ये यहाँ। अब यहां देखो अब यहां लिखेंगे R1 कामा R2 कामा R ट्रिपल डैश कामा R7 श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो अब हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा क्योंकि अब आगे चित्र बनेंगे नहीं। तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R ट्रिपल डैश प्लस R7 अर्थात 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 ओम। ये आ गया। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आया। आई निकालना है तो आई सीधे लगा दो V बटे R अर्थात 40 बटे 7 काट दो 7 7 42
सत्संग 42। अच्छा ज्यादा हो जाए, 7×5 = 35, 5.7 और कुछ लिख दो, इतने एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जरूरी यह है कि हमें समझना है कौन सा किस क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम का नियम यह है कि एक बिंदु से अधिक कई प्रतिरोध जुड़े हैं तो समांतर में हैं, लेकिन अब यहाँ से एक बिंदु से जुड़े तो हैं ये दोनों, लेकिन यहाँ फिर श्रेणी में ये पहले जुड़े हुए हैं, बाद में समांतर है। तो सबसे पहले हमें श्रेणी हल करना है, बाद में समांतर हल करना है, फिर श्रेणी पूरा हल करना है। अगर ये दो बने होते तो समांतर हो जाता, लेकिन अब इसके साथ एक एक और जुड़े हुए हैं ना, तो ये श्रेणी है। पहले समझ में आए ना।